हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, कई घटनाएं, कई इवेंट्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि क्या परिणाम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी कॉइन को अर्थात सिक्के को हवा में उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अर्थात हम यह निश्चित नहीं कह सकते कि कौन सी इवेंट होगी या कौन सी घटना घटेगी या कौन सी घटना घटने की संभावना कितनी होगी। इस संभावना को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, परंतु यह पूर्णतया चांस पर ही आधारित होता है। जो अवधारणा है यानी इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, इसका श्रेय आर.एस. फिशर व कार्ल पियर्सन को जाता है। अर्थात फिशर व पियर्सन ने इस प्रोबेबिलिटी साइंस को एक्सप्लेन किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, प्ले गेम्स एवं बीमा इत्यादि व्यवसाय के लिए इन्होंने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी दी। अब प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ एक टर्मिनोलॉजी और उनकी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। ट्रायल एंड इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के लिए जो घटना घटती है उसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, वह जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको ट्रायल कहते हैं और जो भी संभावित परिणाम होते हैं उन परिणाम को हम इवेंट कहते हैं। सिक्का उछालना एक ट्रायल है और उसका हेड या टेल आना एक इवेंट है। जैसे एक डाइस है अर्थात पासा है, इसको अगर हम फेंकते हैं यानी उछालते हैं तो डाइस पर 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर का आना इवेंट है। अब इवेंट भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट में तो एक समय में एक ही घटना घटित होती है, एक ही इवेंट होता है। जैसे एक थैले में कुछ काली व कुछ सफ़ेद गेंदें हैं और इनमें से किसी एक गेंद का निकालना एक सिंपल इवेंट है। कंपाउंड इवेंट जिनमें दो या दो से अधिक इवेंट एक साथ हो, जैसे थैले में लाल व काली गेंदें हैं, दो थैलों में हैं और अब एक थैले को चुनना और उनमें से गेंद निकालना। इंडिपेंडेंट और आश्रित, ये दो प्रकार की इवेंट्स होती हैं, कंपाउंड इवेंट कहलाती हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट भी होती हैं। जब दो या दो से अधिक घटनाएं घटती हैं और इन घटना का अन्य शेष घटनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वो तो इंडिपेंडेंट घटना होती है। और डिपेंडेंट में इसका आंशिक या पूर्ण प्रभाव पड़ता है तो उसे डिपेंडेंट घटना कहते हैं। अब किसी भी घटना का होना और घटना का नहीं होना, इन दोनों का योग जो होता है, किसी भी इवेंट का संपन्न होना एवं इवेंट का संपन्न नहीं होना, इन दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे कई इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता हमने निकाल लिया। एक पत्ता निकाल लिया तो 51 कार्ड्स बच गए। 51 कार्ड्स में से अब एक जो कार्ड हमने निकाला है वो कार्ड जो है उस इवेंट पर जो बची हुई 51 कार्ड्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं। अर्थात हमने जो एक कार्ड निकाला वह बचे हुए 51 से रिलेटेड है, तो यह इवेंट जो होती है वो डिपेंडेंट इवेंट कहलाती है। फिर आती है एग्जॉस्टिव इवेंट और केसेस। एग्जॉस्टिव
मान लीजिए सिक्के के उछाल में 2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, हेड या टेल, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और केसेस कितने होंगे? उसके पासे को जब फेंकते हैं हम, डाइस को फेंकते हैं, तो कुल इवेंट्स 6 होते हैं। तो ये टोटल इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स में अंतर है। फिर आती है फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स में किसी इवेंट के होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस दें, फेवरेबल संभावनाएं दें, वो फेवरेबल इवेंट्स होती हैं। जैसे एक डाइस को हमने फेंका तो उसमें ऑड और इवन नंबर आने की संभावना 2, 4, 6 एवं 1, 3, 5 होगी, और दोनों के आने की जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो 3, 3 हैं। इसी प्रकार से समप्रायिक स्थितियाँ यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स, अर्थात किसी अभिप्रयोग यानी किसी इवेंट की समस्त घटनाओं के घटित होने की संभावना यदि समान हो, यानी सिक्का उछालने पर हेड या टेल आना इक्वली प्रोबेबल है ना, दोनों इक्वली लाइकली होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कई प्रकार के इवेंट्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, कि यदि किसी अभिप्रयोग के कुल n परिणाम हों जो कि इक्वली प्रोबेबल हों, परस्पर अपवर्जी हों तथा निश्शेष यानी एग्जॉस्टिव हों, तो किसी विशेष इवेंट के a के अनुकूल m परिणाम हो, तो घटना a की प्रायिकता को हम कैसे व्यक्त करेंगे? ये से, एंड इट इज़ इक्वल टू m/n, एंड घटना a की अनुकूल स्थितियों के बराबर होगी डिवाइडेड बाय घटना की जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बराबर होगी। और फिर हमने कहा कि कोई इवेंट हो या ना हो, P किसी इवेंट के होने की स्थितियां हैं और PA बार किसी इवेंट के नहीं होने की स्थितियां हैं। इन दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी इट इज़ इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि P + Q इज़ इक्वल टू 1। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझेंगे। एक पासे के उछाल में 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 3 से छोटा अंक कितने हैं? 3 से छोटे अंक 2 और 1, 2 ही अंक हैं, ठीक है। तो पासे में 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, परंतु तो टोटल जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। अब 3 से छोटे अंक तो 2 ही हैं, 1 या 2, तो उनकी फेवरेबल कंडीशंस कितनी होंगी? 2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 डिवाइडेड बाई 6 यानी 1/3। 2 पासों के एक फेंक में कम से कम एक पासे में 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी 2 पासों को, 2 डाइस को हम एक बार उछाल रहे हैं और उसमें मिनिमम एक डाइस में 6 अंक आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो टोटल कितनी कंडीशंस होगी? एक डाइस में 6, तो 2 डाइस में कितनी होगी? 6 या 36, तो टोटल इवेंट्स हो गए, है ना, टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब एक में तो 6 ही आना है, तो पहले में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, और दूसरे में तो 6 ही आने हैं, 6 तक, और फिर पहले में 6 आ जाएंगे और दूसरे में 1 से लेके 5 तक, यानी टोटल कितनी स्थितियाँ बन गई? 11। तो टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 11/36। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। एक थैले में 4 सफ़ेद और 3 काली गेंदें हैं। थैले में से 2-2 गेंद रैंडमली निकाली जाती है। प्रथम बार में 2 सफ़ेद और दूसरी बार में 2 काली गेंदें निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि एक बार गेंद निकालने के बाद वापस थैले में डाल देते हैं, गेंद थैले में वापस नहीं डाल दी जाती है। यानी 2 कंडीशन है कि एक बार तो हमने बॉल निकाल ली और वापस थैले में डाल दी, दूसरी कंडीशन ये है कि बॉल को हमने थैले में वापस नहीं डाली है। अब ये कह रहे हैं
सबसे पहले देखिए कि थैले में कितनी है टोटल बॉल्स, 4 सफ़ेद हैं 3 काली हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी बॉल्स हैं, 7 बॉल्स हैं। अब थैले में से 2 बॉल निकालने के कुल तरीके कितने होंगे, 7 बॉल में से 2 यानी 7C2 यानी 21। ओके, अब 4 सफ़ेद में से 2 गेंद निकालने के तरीके कितने होंगे, 4C2 यानी 6। और प्रथम बार में 2 सफ़ेद गेंद निकालने की कितनी प्रायिकता हो जाएगी, 2 गेंद यानी 6 और सफ़ेद गेंद यानी डिवाइडेड बाई 21। तो ये हो गया 2/7। अब पुनः 3 काली बॉल में से 2 बॉल निकालने के लिए कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 3C2 यानी =3। दूसरी बार 2 काली बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3C2 डिवाइडेड बाई 7C2 3/21 1/7। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/7 इंटू 1/7 2/42। अब वो तो जब था कि जब तो गेंद हमने डाल दी थी। अब नेक्स्ट कंडीशन कि जब हम गेंद वापस नहीं डाल रहे हैं, वापस नहीं डालेंगे तो फर्स्ट 2 टाइम्स 2 सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता 2/7। अब थैले में गेंदों की संख्या कितनी है, अब वापस नहीं मिलानी है तो 5 ही रह गई। और दूसरी बार 2 सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 7C2 की जगह 5C2 हो जाएगी। और 3 काली में से 2 बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3C2 हो जाएगी। तो दूसरी बार में 2 काली बॉल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3C2 डिवाइडेड बाई 5C2 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 3/10। तो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7 इंटू 3/10 3/35। तो इस प्रकार से हमने प्रोबेबिलिटी लेक्चर के मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस को आज हमने पढ़ा, उनकी प्रैक्टिस की। अब आगे की प्रैक्टिस आप बुक्स लाएं घर में और प्रैक्टिस करें। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।